हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो श्रेयस टेक हिंदी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं वी के बारे में। अब वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद कंपनी ने पूरी अपनी रीब्रांडिंग कर दी, कई सारे नए प्लान्स ऐड ऑन कर दिए, कई सारे बेनिफिट्स ऐड कर दिए। रियल टाइम में प्रॉमिसिंग लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। अब मैंने स्पेशली एक सिम भी परचेज करी सिर्फ इसको ट्राई आउट करने के लिए, क्या स्पीड्स बेटर हुई हैं या फिर सिर्फ थे फेक प्रोमिसेस। पहले ना मैं एक वी के ऊपर पूरी कंपाइल्ड वीडियो बनाने वाला था, प्रीपेड, पोस्टपेड और जो ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में ये लोग ऑफर कर रहे हैं सब कुछ एक ही वीडियो में डालने वाला था। लेकिन जब मैंने ड्राफ्ट के सारे पॉइंट्स बनाए कि क्या क्या मुझे मेंशन करना है वीडियो में या क्या नहीं करना है, तो इतनी लंबी लिस्ट बनी कि उसको मुझे सेपरेटली ही डिवाइड करना पड़ा कि अब ये प्रीपेड की वीडियो ये वाली है और इसके आगे कंसेक्यूटिव वीडियोस आएंगी पोस्टपेड की कैटेगरी की और एक ब्रॉडबैंड की कैटेगरी की। तो ये प्रीपेड की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि नए प्लान्स कौन कौन से ऑन द टेबल हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स हमको मिल रही हैं, रियल टाइम स्पीड टेस्ट करके देखेंगे और सारी बातें करेंगे कि ओटीटी क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, कॉलर ट्यून्स का क्या सीन है, वीकेंड रोल ओवर का क्या सीन है जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अपना सीन, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले ना मैं की हाइलाइट्स की बात कर लेता हूँ कि इनकी प्रीपेड की कैटेगरी की मेन हाइलाइट्स कौन कौन सी हैं। पहली हाइलाइट तो यही है कि जियो की तरह इसमें एफयूपी लिमिट्स नहीं है, यानी कि एयरटेल की तरह काम करता है, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया 24/7। कोई भी कॉलिंग की अदर नेटवर्क पे लिमिट नहीं है। पहली तो हाईलाइट ये हो गई। दूसरी ये कि वीकेंड रोल ओवर के नाम से इन्होंने सर्विस लॉन्च करी है, पहली कंपनी हो गई है अभी तक अपनी कॉम्पिटिशन में, अपनी कैटेगरी में, कि कोई भी इस तरीके की अभी ऑफरिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसमें वीकेंड रोल ओवर में इन्होंने क्या ऑफर किया है कि जैसे जो डेली कोटा वाले प्लान्स हैं 1.5 GB पर डे, 2 GB पर डे, 4 GB पर डे, इनमें से आप कोई भी प्लान अगर जब भी ऑप्ट करते हो ना, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका जितना भी डेटा अनयूज्ड रहा, यानी कि अगर आपने 1 GB यूज कर लिया मंडे को, 500 MB बचा, ऐसे करके डेली कट फ्राइडे तक जितना भी डेटा आपने यूज़ नहीं कर पाए वो आप सैटरडे और संडे को इकट्ठा सारा यूज़ कर सकते हो अपनी बिंज वॉचिंग के लिए। अगर आपको अमेजन देखना है या फिर Z5 देखना है या नेटफ्लिक्स देखना है, कुछ भी देखना है, आपके मोबाइल डेटा में वो कोटा 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। संडे की रात तक आप उस सारे डेटा को यूज़ कर सकते हो। सैटरडे संडे का कोटा तो मिलेगा ही, संडे की रात को सारा डेटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंडे से एक फ्रेश वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ लगी कि सैटरडे संडे को हम बिंज वॉचिंग करते हैं या फिर अपना जब फ्री रहते हैं तो उसमें हम स्ट्रीमिंग करते हैं सारी अपनी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या जो भी हम देखते हैं, उसके लिए जो एक्यूमुलेटिव डेटा हमको मिल रहा है अपने ही प्लान में से, अपने ही पैसे दिए हुए प्लान में से, तो वो एक यूज़ करने की जो सुविधा इन्होंने दी है बहुत सही चीज़ है। तो तीसरे हाईलाइट की बात करूँ तो जो इनका OTT का पैकेज है ना, वो थोड़ा सा हटके है अपने कॉम्पिटिशन से। जैसे कि बाकी कंपनीज ऑफर कर रही है डिज्नी हॉटस्टार, ये लोग ऑफर कर रहे हैं जोमैटो, यानी आप खाते रहो और स्ट्रीम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जोमैटो की इतनी अच्छी ऑफर लगी मुझे कि डेली रोज़ के रोज़ आप 75 रुपीज़ तक ऑफ ले सकते हो इनके। अगर आपने कोई प्लान ऐसा लिया हुआ है जिसमें जोमेटो का ऑफर इनेबल्ड है, तो आप 75 रुपीज़ डेली जोमेटो के एक ऑर्डर पे ऑफ ले सकते हो, तो बहुत सही चीज़ है। दूसरा जो इन्होंने अपना बंडल में डाला हुआ है वो है MPL, यानी मोबाइल प्रीमियर लीग का इन्होंने कुछ ऑफर डाला हुआ है। ऐसे 125 या 150 रुपीज़ आपको ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप एक फैंटेसी क्रिकेट के प्लेयर हो या फिर आपको मज़ा आता है IPL के टाइम्स पे फैंटेसी क्रिकेट खेलने का, तो ये आपके लिए बहुत सही ऑफर हो सकती है। तीसरा तो इनका बंडल अपना वाला ये है, यानी वी मूवीज़ और TV जो ये लोग देते हैं, अपने मूवीज़ और लाइव TV का एक कलेक्शन देते हैं, जैसे एयरटेल एक्सट्रीम देता है या फिर Jio TV Plus देता है, उसी तरीके की एक इन्होंने ऐप डेवलप करी हुई है, अपनी सारी लाइब्रेरी ऐड करी हुई है उसमें, वी मूवीज़ प्लस TV के नाम से। तो ये तो सारे हो गए इनके की हाइलाइट्स। अब बात कर लेता हूँ मैं इनके प्लान्स के बारे में कि अब प्लान्स इनके ना टोटल 20 से 21 प्लान्स लिस्टेड हैं इनकी वेबसाइट पे। थोड़ा सा 2, 4, 5 रुपए का डिफरेंस आ सकता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन मैंने अपने स्टेट के हिसाब से जो बेस्ट प्लान्स हैं हर कैटेगरी के, सिर्फ 3 ही कैटेगरीज मैंने इसमें बनाई है, 1 मंथ, 3 मंथ और ईयरली। बेसिकली होती भी यही 3 है। तो इसमें इन तीनों कैटेगरीज में मैंने ना सिर्फ टॉप के जो 2 या 3 मुझे वैल्यू फॉर मनी प्लान्स लगे, वही मैं आपको एक बार यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके बताने वाला हूँ। तो अब मंथली प्लान की बात करूँ तो पहला प्लान जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया वो 249 वाला किया, जिसमें 1.5 GB पर डे तो हमको मिलता है 28 दिनों के लिए, साथ में SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ में जो बंडल में हमको मिल रहा है वो MPL और जोमेटो दोनों ही मिल रहे हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो जोमेटो का ऑफर है पर डे 75 रुपीज़ ऑफ, वो मैंने जब कंपनी की डिटेल्स में ढंग से बिल्कुल स्क्रॉलिंग करी तो मुझे दिखा कि सिर्फ 15 नवंबर तक ही अवेलेबल है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा प्लान ले लेते हो जो भले उसकी वैलिडिटी 15 नवंबर के बाद खत्म होगी, लेकिन ये जोमेटो का ऑफर ना
15 नवंबर की लास्ट डेट है, इसके बाद ज़ोमैटो का ऑफ़र नहीं चलेगा। तो आप ये थोड़ा सोच समझ के लेना, कोई भी प्लान लेना तो सिर्फ ज़ोमैटो के भरोसे मत लेना। जो नेक्स्ट प्लान इस कैटेगरी में निकल के आता है 1 महीने की कैटेगरी में, वो है 299 का प्लान। ये बहुत सही प्लान लगा अगर आपको मतलब कि अगर आपको ज़ोमैटो या फिर MPL नहीं चाहिए तो ये प्लान बहुत सही है। इसमें क्या है, 1.5 GB की जगह सीधा 4 GB पर डे हमको देखने को मिलता है 28 दिनों के लिए। साथ में वी मूवीज़ प्लस TV वाली ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो एक ये प्लान हो गया जो हमको बैलेंस्ड वे में सही डेटा, अच्छा डेटा हमको दे रहा है एक बैलेंस्ड प्राइस पे। जो अगला प्लान है वो निकल के आता है 405 रुपीज़ का, यानी 405 रुपये का, जिसमें हमको 90 GB का कंबाइंड डेटा यानी पूरे महीने का 90 GB का कोटा मिलेगा यूज़ करने के लिए। साथ में Z5 का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है और MPL वाला ऑफर तो है ही है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात आप ये देखो कि जो जियो दे रहा है या फिर एयरटेल दे रहा है, इतने ही अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पे वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन दे रहा है 401 रुपये का भी, शायद उसका भी यही सीन है। तो उसमें क्या है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार दे रहे हैं 399 वाला, और जबकि ये दे रहा है Z5 1 ईयर का। अब आप कंपेयर करो तो हॉटस्टार की कॉस्ट है 399, लेकिन Z5 की कॉस्ट है 999, तो मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा की कॉस्ट की चीज़ आपको मिल रही है। अब आपका क्या प्रेफरेंस है, डिज्नी हॉटस्टार या फिर Z5, ये टोटली आपके ऊपर है। ये तो हो गई मंथली वाले प्लान्स की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ 3 मंथ्स की यानी 84 डेज की कैटेगरी जो चल रही है, उसमें कौन कौन से इसके बेस्ट प्लान्स निकल के आते हैं। अब सबसे मिनिमम कॉस्ट के प्लान की बात करूँ जो आपको 84 दिन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है 379 का प्लान। बेसिकली सिर्फ एक कॉलिंग प्लान है, इसमें डेटा पर डे वाला सिस्टम कोई नहीं है। टोटल एक्यूमुलेटिव 6 GB का डेटा मिलता है सिर्फ, और 84 दिन के लिए वैलिड रहेगा। SMS हमको मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, साथ में ज़ोमैटो और MPL भी मिल जाता है। इससे ऊपर वाले प्लान की बात करूं तो 555 का प्लान आता है जो जियो में भी चल रहा है 1.5 GB रोज 84 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे वही 1.5 GB रोज और 70 दिन के लिए मिल रहा है 84 दिन की जगह, यानी 70 डेज की वैलिडिटी है इंस्टेड ऑफ 84 डेज। ज़ोमैटो MPL ऑलमोस्ट इनके सारे प्लान्स में है ही है, जिसमें नहीं होगा मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। अगले प्लान की बात करूं तो अगर आप इनको 40 से 45 रुपये ज़्यादा दे दोगे, यानी 599 का प्लान है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये जो 70 डेज थे ये अपग्रेड हो जाएंगे 84 डेज पे, यानी कि 84 दिन के लिए 1.5 GB का डेटा और ज़ोमैटो MPL अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के साथ। अब सबसे महंगा प्लान जो इनकी 84 दिन की कैटेगरी में है वो है 795 का। ये सर्कल टू सर्कल वेरी कर सकता है, किसी सर्कल में मैंने 819 रुपये के आसपास भी यही प्लान देखा था। इसमें बेसिकली 2 GB पर डे ये लोग दे रहे हैं 84 दिन के लिए, और कॉलिंग वगैरह सबको चाहिए, लेकिन OTT में ज़ोमैटो MPL नहीं दे रहे, इंस्टेड Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 साल वाला दे रहे हैं। तो अगर आप Z5 के शौकीन हो तो ये वाला प्लान भी मत लेना। मैं आपको बताऊं कि सबसे इनका बेसिक वाला एक बार प्लान लेना, और उसके बाद ईयरली वाला प्लान आप ले सकते हो, या फिर 84 दिन वाला प्लान आप अलग से ले सकते हो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब इनके ईयरली प्लान्स की बात करूं तो जो सबसे कम का प्लान है वो है 1499 का, जिसमें 365 डेज की वैलिडिटी हमको देखने को मिलती है, और साथ में ज़ोमैटो MPL मिलता है, और 24 GB का डेटा सिर्फ हमको मिलता है। डेली का कोई भी सिस्टम नहीं है, यानी वीकेंड रोल ओवर फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि टोटल एक्यूमुलेटिव डेटा ही 24 GB हमको दिया जा रहा है। इसके ऊपर वाले प्लान की बात करूं तो 2399 का है, 2400 रुपये का प्लान है, 1.5 GB रोज और 365 दिन तक के लिए, और साथ में ज़ोमैटो MPL मिलता है। लेकिन अगर ये 1.5 GB की जगह आपको 2 GB डेली चाहिए तो 2595 पूरा आपको अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 2595 रुपये का प्लान है जो 2 GB पर डे हमको 365 दिन तक देता है ज़ोमैटो MPL की कैटेगरी के अंदर। तो ये सारे मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे सारे प्लान्स, जो मुझे बताने सही लगे कि मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन से आप इसमें से चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इन सारे ही प्लान्स में जितने भी प्लान्स ना डेली कोटा वाले हैं, यानी 1.5 GB रोज, 2 GB रोज, 4 GB रोज, इन सारे ही प्लान्स में वीकेंड रोलओवर की फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, हर प्लान में हर किसी को मिलेगी। और जो एक्यूमुलेटिव डेटा वाले हैं, किसी में जैसे 24 GB डेटा मंथली का या पूरे वैलिडिटी में 24 GB मिल रहा है, 6 GB मिल रहा है, उसमें कोई भी सीन नहीं है वीकेंड रोल ओवर का। तो ये तो बात हो गई सारी प्रीपेड प्लान्स के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ एड ऑन्स की, यानी कि अगर आपका डेली डेटा खत्म हो गया तो आपको एक्स्ट्रा डेटा की अगर नीड है तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसमें बेस्ट डील्स कौन कौन सी हैं वो मैं एक बार आपको 3 मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यार सबसे पहली डील तो है 98 रुपीज़ की, 12 GB हमको देखने को मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी हमको मिलती है। तो बाकियों से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एयरटेल और जियो ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे इतना ही डेटा हमको देने हैं, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो अब मैं अगला प्लान बता रहा हूँ ना आपको, एड ऑन का 351 रुपीज़ का है, 100 GB हम लोग को दे रहे हैं। ये इनका बेस्ट सेलिंग प्लान है अभी तक एड ऑन में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म की वैलिडिटी वाला प्लान ले लेते हो और उसके बाद ये एड ऑन यूज़ कर लेते हो तो आपको बहुत सही बेनिफिट निकल के आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेट कर लेना, मैंने 2-3 तरीके से इसको कैलकुलेट करके देखा था।
ये प्लान मुझे अभी तक का बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड करते हो, ज़्यादा नहीं, 4 रुपये, 355 रुपीज़ का प्लान है, तो अब उसमें 100 GB की जगह सिर्फ 50 ही GB रह जाता है। लेकिन फ़ायदा यहाँ पे क्या है कि साथ में ZEE5 का 1 ईयर प्रीमियम का आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपकी नंबर पे आपके एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई अब एड ऑन्स की बात। इसके अलावा ना मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, कॉलर ट्यून्स अब एयरटेल और जियो में बिल्कुल टोटली फ्री हैं। आप उनकी विंक ऐप से या फिर JioSaavn ऐप से अनलिमिटेड कॉलर ट्यून्स कभी भी कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉलर ट्यून्स के इन्होंने सेपरेट पैक्स निकाले हुए हैं, वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, तभी आप कॉलर ट्यून्स लगा पाओगे या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप चेंज कर पाओगे। कॉलर ट्यून्स का इनका जो एक पैक मैंने देखा था 79 रुपीज़ का था, जो शायद 89 डेज तक का चलता है। उसमें आप कॉलर ट्यून इनेबल कर सकते हो अपने नंबर पे और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप उसमें गाना चेंज कर सकते हो। तो जब बाकी चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो एक छोटी सी सर्विस जो साइड सर्विस है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है या फिर हमारा मेन काम कोई उससे रोक नहीं रहा है, तो इसको क्यों ना इसमें ऐड कर दिया कंपनी ने, ये समझ नहीं आया। मतलब ऐड कर ही देते, क्या फ़र्क पड़ना था यार, छोटी सी चीज़ है कॉलर ट्यून आज की डेट में, तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो खैर ये तो सारी बातें हो गई सारे अपने प्रीपेड की कैटेगरी के, जो सारे राउंड अबाउट्स हैं उन सारे के बारे में। अब रियल टाइम में क्या फ़र्क है एक्चुअल में, जो गीगानेट ये लोग कर रहे हैं कि फास्टेस्ट 5G इनेबल्ड है हमारा और 4G में सबसे फास्टेस्ट है, ये है वो है, तो क्या रियल टाइम में भी ऐसा कुछ है? मैंने बहुत यूज़ करके देखा, एक्सटेंसिवली यूज़ करके देखा पिछले 10 दिनों में। मैं आपको एक बार लाइव स्पीड टेस्ट अभी करके दिखा देता हूँ। एयरटेल की एक सिम है और एक वी की सिम है, दोनों को मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो वैसे मेरे पास ये एयरटेल का कनेक्शन है और मैं अभी इंडोर्स में हूँ और इसको फेयर स्पीड टेस्ट देने के लिए मैंने उसको सिम 1 पे डाला हुआ है और दोनों ही सिम्स को मैं इसी तरीके से टेस्ट करूँगा। मैं अभी इसका आपको दिखा देता हूँ कि एयरटेल का क्या स्पीड टेस्ट आ रहा है मेरी लोकेशन पे। अभी ऑब्वियसली लोकेशन टू लोकेशन डिफ़र बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि हर लोकेशन पे हर ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पे हम कर रहे हैं। ये अभी दिन में अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं, तो ये दिन का पीक टाइम कह सकते हो आप। तो अभी लेकिन एयरटेल के जो प्रोमिसेस हैं उस हिसाब से तो ये रिज़ल्ट बहुत बेकार है कि प्रायोरिटी सर्विस है हमारी, ये है वो है। 3.91 का डाउनलोड आया है और अप्रॉक्सीमेटली इतना ही अपलोड आ रहा है। तो डाउनलोड आया 3.91 और अपलोड आया 4.20। एयरटेल का प्रायोरिटी नेटवर्क जो पोस्टपेड में ये लोग हमको ऑफ़र करते हैं, ये वो है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वी का प्रीपेड सेगमेंट में यहाँ पे क्या स्टेटस है। मैं पहले फटाफट से इसमें सिम 1 में आपको वी डाल के फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस ये वी की सिम मैंने फर्स्ट स्लॉट में डाल दी है फेयर कंपटीशन देने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी स्पीड टेस्ट का क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो गाइस देखो 6.81 की डाउनलोड आई है और 0.49 की अपलोड आई है। मतलब डाउनलोड तो ऑलमोस्ट मैच कर रही है इंडोर्स में भी। अब मेरे घर में पर्टिकुलरली वैसे भी बहुत कम ही सिग्नल आते हैं किसी भी कंपनी के, तो मैं इसको बहुत सही मानता हूँ अगर 6.81 प्रीपेड के सेगमेंट में आ रही है, जबकि एयरटेल हमको पोस्टपेड में जता के बोलता है कि हम आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, तब भी उसकी 5 के आसपास आई थी। सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। तो पहले के अगर मैं उससे कंपेयर करूं, मैंने आइडिया की भी सिम यूज़ की हुई है और वोडाफोन की भी की हुई है, तो उनके कंपैरिजन में मेरे घर में सिग्नल भी नहीं आते थे, मतलब एक बार या मैक्सिमम 2 बार। अब इस केस में 6.81 की डाउनलोड आ रही है तो बहुत सही है, एटलीस्ट इस एरिया में मेरे लोकेशन पे। तो यार यही कुछ था सारे वी के प्रीपेड सेगमेंट में। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे मेंशन कर देना नीचे कि क्या रह गया, और ये भी बताना कि आगे जो वीडियोज़ आने वाली हैं पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहोगे, तो मैं वो ज़रूर से इंश्योर कर लूँगा कि वो वहाँ पे ऐड हो जाएं। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर टेक रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स, हैक्स, इस तरीके की इंटरनेट रिलेटेड वीडियोज़ आपको पसंद है तो। मेरा नाम है चंदन, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।